कब मेरे अजीजों सो के उठेंगे? कब मेरे अजीजों शऊर आवेगा? कब मेरे अजीजों आपकी मेरी अंदर की आंख खुलेगी? कब मैं अपने पे रहम करूंगा? कब मैं अपने बच्चों पे रहम करूंगा? कब मैं अपने घर पे रहम करूंगा? अल्लाह अकबर। खुदा के वास्ते अपने बच्चों पे रहम करो। जामपुर वालों, आज से 40 साल पीछे चले जाओ। कुरान पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? हदीस पढ़ने के लिए मुल्तान जाना पड़ता था। कहाँ का धक्के खाने पड़ते थे। अब तो मेरे अजीजों सरफनाव से लेकर बुखारी तक पढ़ाई जा रही है। कुरान की अली बे से लेकर वन्नास तक तुम्हारे शहर में पढ़ाया जा रहा है। गली गली में मदरसा खुल गया, बाजार बाजार में मदरसा खुल गया, मोहल्ले मोहल्ले में मदरसा खुल गया, और मकान के साथ दूसरा मदरसा है। ओ लोगों, कुरान चल के तुम्हारे दरवाजे पर आ गया। अब भी अपने सीने को कुरान की रेल नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? और इन सारी बातों के साथ साथ जो बात मैंने अव्वल से शुरू की, ये मौजू फिर कभी लेके आऊंगा। तो बात मैंने शुरू की थी कि अल्लाह ने इस उम्मत को खैर उम्मत क्यों बनाया? ये उम्मत किसी को दुकान से मुतासिर करके कलमा पढ़ा सकते हो? हमारी तिजारत ऐसी है कि किसी को तिजारत से मुतासिर करके कलमा पढ़ा दे। लिबास किरदार ऐसा है, आंख का देखना ऐसा है। हमारी नमाज मस्जिद के अंदर, रोजा अपने अंदर, हज बैतुल्लाह में, ज़कात साल में एक मर्तबा। तो फिर मैं ऐसी क्या चीज जो लोगों को दिखा के कलमा पढ़ाऊं, जिससे मुतासिर करो कि आ जाओ मगरिब की दुनिया के लोगों, अमेरिका वालों, इंडिया वालों, कलमा पढ़ लो। नमाज मस्जिद में, हज बैतुल्लाह में, रोजा अंदर, ज़कात साल में एक मर्तबा। तो ऐसी क्या चीज है कि जिस चीज से मैं दुनिया के दिलों को मौका मोहम्मद को कलमा पढ़ा दूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो चीज क्या है? इबादत के बाद अखलाक है इंसान के बाद। हजरत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पास बुलाया, फरमाया माज, मैं तुझे पूरे दीन का खुलासा ना बतला दूं? मैं तुझे नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का खुलासा ना बतला दूं? हज़रत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, कौन सा खुलासा? माज कौन? माज, अल्लाहु अकबर। किसी के हाथ में क़यामत के दिन नौजवानों के ईमान का झंडा होगा, बिलाल के हाथ में मुअज्जिनों का झंडा होगा, किसी के हाथ में शहीदों के सरदारी का झंडा होगा। हज़रत माज बिन जबल के हाथ में क़यामत के दिन उलमा की सरदारी का झंडा होगा। ए माज, मैं तुझे दीन का खुलासा ना बतला दूं? मैं तुझे कुरान की तफसीर ना बतला दूं? मैं तुझे 30 पारों का निचोड़ ना बतला दूं? हज़रत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, जी या रसूलल्लाह। रहमत वाले नबी ने अपने होठों को खोला, अपनी जुबान मुबारक बाहर निकाली और दोनों उंगलियों से अपनी जुबान पकड़ी। फरमाया, या माज कुफ्फा हाज़ा, या माज कुफ्फा हाज़ा, अपनी जुबान न काबू में रखना। हज़रत माज अर्ज करने लगे, कमली वाले, अल्लाहु अकबर, जुबान का काबू में क्या रखना? फरमाया, अपनी जुबान से कड़वा बोल न बोल देना। अगर तेरी जुबान से कड़वा बोल निकल गया तो अल्लाह का अर्श हिल जाएगा। उलमाए किराम ने फरमाया, एक आदमी किसी की बदतमीजी सहकर, किसी की गाली सुनकर, किसी का कड़वा बोल सुनकर मुस्कुरा देता है, सारी रात तहज्जुद पढ़ने वाले से ज्यादा अल्लाह सवाब अता फरमाता है। अरस की कमली वाले, ये जुबान क्या कयामत के दिन पकड़वाएगी? नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, माज, अगर जुबान का बोल अच्छा हुआ, कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर जुबान का बोल अच्छा हुआ, कयामत के दिन अल्लाह तुझे शहीदों से आगे खड़ा कर देगा। ए माँ, जुबान का बोल अच्छा हुआ, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े इबादत गुजार, बड़े बड़े तहज्जुद गुजार पीछे रह जाएंगे। मीठा बोलने वाला आगे खड़ा हो जाएगा। आखिरी बात, 21 साल जिन्होंने दुश्मनी निभाई, 21 साल नबी के दुश्मन रहे, और दुश्मनों में बड़ा दुश्मन अबू जहल,
बदर में जहन्नम में गया, बेटा बच गया। फतह मक्का तक कोई जंग ऐसी नहीं जो इस्लाम के मुखालिफ न लड़ी हो, और मैदान में मक्का फतह हुआ। रहमत वाले नबी हाय हाय बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो रहे हैं, आंखें मुबारक बंद, पगड़ी की कोर सवारी के कजावे को लग रही है, झुके। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, या रसूल अल्लाह आंखें खोल के देखो, हरम का नजारा नजर आ रहा है, हजर अस्वद, मुल्तजिम, मकाम इब्राहिम, सब कुछ नजर आ रहा है। नबूवत की आंखें बरस रही है, आंखें बंद कर ली। फरमाया बिलाल आंखें ना खुलवा, मेरी आंखें बंद रहने दे, आंखें खोलूंगा सुमैया के टुकड़े करने वाला नजर आएगा, बिलाल को दुर्रे मारने वाला नजर आएगा, मेरे चचे के टुकड़े करने वाला नजर आएगा, यासिर अम्मार को शहीद करने वाला नजर आएगा, सनीरा की आंखें निकालने वाला, लबीना का चमड़ा उधेड़ने वाला नजर आएगा। वो बिलाल मेरी आंखें बंद रहने दे, ताकि सारी दुनिया वालों को पता लग जाए मोहम्मद बदले लेने नहीं आया, बल्कि मोहम्मद माफ करने आया है। दोनों हाथ बैतुल्लाह के दरवाजे पर। ओए मक्के के काफिरों, 21 साल तक तुमने मेरा पीछा ना छोड़ा, क्या क्या जुल्म जो तुमने मेरे बहना किए, मेरी बेटी के मुंह पे तमाचा मारा, मेरी बच्चियों को तुमने जिनकी हाँ हो चुकी थी रिश्तों का इनकार करवा दिया, 3 साल मुझे जेल में बंद रखा, मेरे अबू बकर को तुमने मारा, मेरे उस्मान को तुमने मारा, मेरे बिलाल को तुमने मारा, मेरे अब्दुल्ला बिन मसूद को थप्पड़ मार के काल का पर्दा फाड़ दिया, मेरे सुलेमान को मारा, मेरे मिकदाद को मारा, मेरे यारों को तुमने क्या क्या ना सताया, मेरी बच्चियों को 5-5 दिन भूखे रखा, मुझे धक्के दे दे के निकाल दिया गया, मेरे रास्ते में कांटे बरस पे छाए, मेरे पे कूड़ा फेंका गया, मुझे मजनून काहिल कहा गया, मुझे शायर कहा गया, मैं सारी तकलीफें बर्दाश्त करता रहा। मक्के में आया, हबशे में गया, तुम वहां पहुंच गए, मदीने में आया, तुमने वहां मेरा पीछा न छोड़ा, हर मैदान में लड़ने के लिए मेरे साथ आ गए। नबूवत के आंसू हुजूर के रुखसार पर है, रोते फरमाया, और मक्के के काफिरों बताओ मैं आज तुम्हारे से क्या सलूक करूंगा। सबने हाथ उठा कर कहा कि आप करीम बाप के करीम बेटे हैं, आज आप हमारे साथ वही करेंगे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए, मुस्कुराकर फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज लोगों किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी पर ज्यादती नहीं की जाएगी। तुमने पत्थर मारे, तुमने गालियां दी, तुमने मुझे मुज़म्मिम कहा, तुमने मुझे रायना कहा, तुमने मुझे शायर काहिल कहा, और लोगों तुमने मेरे साथ बेवफाई की। आज अब्दुल्ला का बेटा आमना की गोद में खेलने वाला, आज फातिमा का अब्बा, हुसैन का नाना बैतुल्लाह में खड़े होकर ऐलान कर रहा है, ओ मक्के के काफिरों, मैंने सारों के जुल्म को आज हरम काबा में खड़े होकर माफ कर दिया है। नतीजा क्या निकला? जिन्होंने 21 साल तक कलमा नहीं पढ़ा था, उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। इकरमा अबू जहल का बेटा यमन की तरफ बेड़े में बैठ गया, जा रहा है, बीवी आई उम्मे हकीम, या रसूलल्लाह शौहर डर के भाग रहा है, अगर जुबान तेरी हिल जाए, एक प्यार भला जुमला निकल जाए कि उसे माफ कर दिया, तो वो भी कलमा पढ़ के जन्नत में चला जाएगा। हाय, जब ये सुना हिचकियों के साथ रोना शुरू कर दिया। सहाबा कि किसकी सिफारिश कर रही है, जिसके दस्तरखान पे रोटी बाद में आती थी, मेरी मुखालफत पहले आया करती थी। अपने आंसुओं को साफ किया, उम्मे हकीम जाओ, तेरे शोहर को भी हमने अमन दे दिया। उन्होंने कहा जी मेरी औरत जात है, मेरी बात कहाँ मानेगा, कोई सबूत के तौर पे कोई चीज दे दो। भाई साहब उन्होंने सर की, हुजूर ने कमली मुबारक दी, कहा जा, जब वो यकीन ना करे मेरी चादर दिखा, मेरी चादर दिखा। उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरिया समुंदर के किनारे खड़ी होके, इकरमा अमर लेके आई हूँ, अमल में बेड़े में बैठ के अमन मेरे लिए कहा, तेरे लिए। अल्लाहु अकबर, छलांग लगाई, कूदता हुआ आया, नबूवत वाली चादर और नबूवत की खुशबू के फूलों को सूंघकर रोना शुरू कर दिया कि ये चादर उसी की लगती है जिसके रास्ते में हमने कांटे बिछाए थे।
कभी ये चादर इकरमा के लिए जा रही है, कभी ये चादर हातिम ताई की बेटी के सर पे आ रही है। सहाबाए किराम जब हातिम ताई की बेटी को छोड़ने के लिए अल्लाहु अकबर अदी बिन हातिम के पास गए, हातिम ताई की बेटी अल्लाहु अकबर गिरफ्तार होकर हुजूर के पास आ गई। आपने फरमाया तू मेरी बेटी बन जा, कलमा पढ़ ले, तुझे फातिमा के घर में रखूंगा। फातिमा तुझे बहन कहेगी, मोहम्मद तुझे बेटी कहने लग जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे अब्बे के घर मुझे भेज, मेरे अपने भाई के पास वापिस जाना है। दूसरे दिन तीसरे दिन हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी बन, आज के बाद बाप का नाम मैं तुझे देता हूँ, अपने घर में रखूंगा, अहले बैत में रखूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं। आपने क्या कहा, सर कलम कर दो। आपने फरमाया इसका रेजर लेके टिट कर दो, काला मुंह करके जूतियां पहना के गले में पहनाओ, जब अच्छी तरह लित्तर पोला कर लो तब को जा तुझे माफ कर दिया, ये माफी है। नहीं नहीं नहीं, खुदा को वो चीज पसंद है कि देते हुए तेरा कलेजा चिर जाए, तुझे देते पता लगे, उसे लेते पता लगे। ये क्या, चोर को चोरी की सजा देके जाते नो माफ कर, उधर करोड़ों का नुकसान हो, उधर बस कड़वा घूट भरे और कि अल्लाह बस तू राजी हो, चल मियां अल्लाह मुझे कुछ और दे। ये अजर है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, पढ़ो इसकी तफसीर ये है। उन्होंने कहा मैंने वापस जाना है, तो मैं सहाबा छोड़ के चलो। जब सहाबा इकराम काफिर की बेटी को छोड़ने जा रहे, हजरत फसाना को छोड़ने जा रहे थे, रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा जरा सुन के जाओ का काफिर की बेटी है, देहाल करना, चेहरा तो दूर की बात है, तुमने इसके जूते का रंग भी नहीं देखना, अगर तुम्हारी इसकी जूते पे नजर पड़ गई तो मेरी नबूवत वाली पगड़ी पे धब्बा आ जाएगा। ऐसा यही तो भिरिया रोड से जहापुर के अंदर रोना लेके आ गया। और लोगों तुम फनकारों को आइडियल बनाते हो, तुम अदाकारों को आइडियल बनाते हो, फनकारों को आइडियल ना बनाओ, मोहम्मद के यारों को आइडियल बनाओ, सबको सल्लल्लाहु। अब सहाबा जा रहे हैं, हजरत फसाना को उसकी बस्ती में छोड़ा, अदी बिन हातिम ने देखा, मुंह में उंगलियां देकर चबाने लगा, कहला कि इनके साथ आई है, हमारे मुखालफों के साथ लुट गई होगी। उन्हें कहा खबरदार, इनके बारे में कोई बात ना करना, मेरी देखूंगी तू मेरा भाई है, अगर याराने मोहम्मद को तूने कुछ कहा मैं तेरी जुबान। उन्हें कहा 4 दिन में बदल गई, खैर तो है। उन्हें कहा भाई अल्लाह अकबर, माफी मांग ले, इनके गिले करता है, अल्लाह अकबर इनके गिले करता है। किसी सफर पर तू कहता तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ जाऊंगा। मेरे भाई मुझे तेरी साथ भी इतना यकीन नहीं जितना मोहम्मद के यारों पर यकीन है। उन्होंने कहा किसको देख के आई है, बैठी बातें कर रही है। उन्होंने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने कहा कौन है वो? अल्लाह के पास खड़ा था, जरा बाल सूंघ के देखियो। आय हाय, बाल सूंघे अदी बिन हातिम ने, कहने लगा ये कैसी खुशबू है जो तेरे बालों में बस गई। रोते हुए नबूवत वाली चादर पे हाथ डाला, कहा इस चादर को पहचान, नंगे सर उसके दरबार में गई थी। तो कह रहा इज्जत लुट गई, मैं नंगे सर दरबार में गई थी। उसने देख के निगाहें झुका ली और अपने बिलाल को, एक बिलाल था काले रंग का, उसको कहा बिलाल है मेरी चादर लेके उसके सर पे जाके दे, नंगा सर है। उसके बिलाल ने कहा था काफिर है। हुजूर ने फरमाया बेटी बेटी हुआ करती है और बेटी साझी हुआ करती है। ये उसकी चादर मेरे सर पे आई तो मेरे बालों में से भी खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा अच्छा कौन है वो? कहने लगी बताऊं कौन है? काश मेरा बाप अदी बिन हातिम जिंदा होता, एक तरफ में उसे खड़ा करती, दूसरी तरफ में उसे अबू आमना के लाल को खड़ा करती, कभी बाप के चेहरे को देखती, कभी फातिमा के बाप का चेहरा देखती। पैदा करने वाले की कसम है मुझे बाप के चेहरे में इतनी गैरत नजर न आई जितनी गैरत मुझे आमिना के लाल की आंखों में नजर आई है। दुश्मन तारीफ कर रहा है हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, दुश्मन तारीफ कर रहा है। अदी बिन हातिम कहने लगा ये तो कौसी नबी की है, ये किस लिए दी? ये जमानत के तौर पे, जिस तरफ आपको लाना चाह रहा हूं ये जमानत के तौर पे दिया जा, कलमा पढ़ ले, तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। उधर मक्के में खबर आई इकरमा कलमा पढ़ने आ रहा है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह बच के नहीं जाएगा। आपने फरमाया काम जोरों पर है। मिकदार इधर आओ, सलेमान इधर आओ, बिलाल इधर आओ, अबू जर इधर आओ। ठंडा खबरदार इकरमा आ रहा है।
इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़े दुश्मन का बेटा आ रहा है बिलाल। उसकी आंख में आंख डालना ना, आंख में आंख डाल कर ना देखना ताकि वो शर्मिंदा ना हो जाए। बिलाल जब मक्के में दाखिल हो तूने गले लगा के इस्तकबाल करना है। सुलेमान तूने गले से लगाना है, तूने मरहबा कहना है। अगली बात सुनो, जब मेरी मजलिस में आके बैठे तुम उसके सामने उसके बाप अबू जहल का गिला ना करना। ठीक है वो इस्लाम का दुश्मन था, ठीक है बदर में जहन्नम में चला गया, लेकिन उसके बाप के उसके सामने उसके बाप का गिला ना करना, क्योंकि मरने वालों का गिला जिंदों के सामने करो तो जिंदों को तकलीफ बड़ी हुआ करती है। हजरत इकरमा बिन अबी जाल कहते हैं जब मैं हुदूद हरम में दाखिल हुआ मुझे बिलाल ने गले से लगाकर जब मरहबा कहा मेरा कलेजा फट गया, मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। मैंने कहा ये वही बिलाल है जिसे पत्थर जिसके जिस्म पर रखे गए, जिसे आग के अंगारों पे लिटाया गया, जिसे तपती रेत पे लिटा के इसकी तलियों पे दुर्रे मारे गए। ये वही बिलाल सबसे बड़े दुश्मन को सीने से लगाकर प्यार दे रहा है। इकरमा ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, मोहम्मद तू भी सच्चा, मोहम्मद तेरा दीन भी सच्चा, तेरे यार इतने आला, तेरा अखलाक कितना आला, तेरा इस्लाम कितना आला होगा। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नमाज 40% लोग मिलेंगे, रोजेदार 25% लोग मिलेंगे, ज़कात वाले 20% लोग मिलेंगे, लेकिन मेरे अजीजों अकबर शाह साहब बड़ी अल्लाहु अकबर बड़े रोने से कहता हूँ, अल्लाहु अकबर बड़े दिल के दुखड़े से कह रहा हूँ, हर इबादत वाला मिल जाएगा लेकिन अखलाक वाला लाखों में एक भी नजर नहीं आएगा। शोर बीवी से अखलाक से नहीं बोलता, माँ बाप औलाद माँ बाप से, दुकानदार ग्राहकों से, हाकिम महकूम कहीं भी अखलाक नजर नहीं आती। आज हमारे पास अल्लाह की सारी नेमतें हैं, अखलाक वाली नेमत छिन चुकी है। दोस्तों अखलाक वाली नेमत आ जाओ, फिर बदर के अंदर देखो, ओहद के अंदर देखो, अल्लाह फतह मक्का के वक्त देखो, सारी दुनिया को मोल लिया, पूरी दुनिया में सहाबा इकराम की कब्रें हैं। अल्लाह अकबर, तलवार की जहां जरूरत बड़ी तलवार उठाई है, लेकिन अपने अखलाक से लोगों के दिलों को मोल लिया है। आज अखलाक की जरूरत है। अखलाक तुम्हें कहाँ मिलेंगे? कुरान वाली जिंदगी में। आज अखलाक कहाँ मिलेंगे? मदरसे में मिलेंगे, कुरान की तालीम में मिलेंगे, हदीस की तालीम में मिलेंगे। आओ आपको दावत देता हूँ, अपने इलाकों के मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अगर कब्र में चाहते हो कि हंसते हंसते जाए, मौत के वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट आए और फरिश्ते रोता हुआ देखकर ऐसे काम करे कि चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, दाई बनाओ, दीन का और मुसलमानों का खैर खा बनाओ, पाकिस्तान का खैर खा बनाओ, अपने मुल्क का खैर खा बनाओ। कोशिश करोगे सारे भाई?